दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार प्रदेश अध्यक्ष, आज आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हुआ हूँ कुछ खास जानकारी देने के लिए। और दिन प्रतिदिन कोई न कोई नई जानकारी आप लोगों को मिलती रहती है वीडियो के माध्यम से। तो मैं निवेदन करूँगा सभी साथियों से कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। इस बात को साथियों हर वीडियो में बताना पड़ता है, तभी लोगों को याद रहता है, जबकि ये जानकारी आपको देने के लिए ही वीडियो बनाया जाता है। और आप लोग इस छोटे से काम में, जिसमें एक पैसे नहीं लगने हैं, केवल उंगली टच करना होता है, सब्सक्राइब कर देना होता है, लाइक कर देना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देना होता है। और जो कुछ भी अपना सुझाव देना हो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट भी कर सकते हैं। इस बात को बताना न पड़े साथियों, चूँकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है और इसको आप लोग करते रहेंगे तो वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा समय समय से, और समय समय से आपको सही जानकारी भी मिलती रहेगी। तो साथियों आप लोगों का भुगतान भुगतान के प्रति जो जानकारी है समय समय पर मिलती रहती है, लेकिन आज मैं आपको विशेष बात बताने जा रहा हूँ और ख़ासकर वो एजेंट साथियों के लिए होगा जो तमाम विभिन्न कंपनियों के एजेंट हैं। वो केवल आज भी तमाम गुमराह हैं और गुमराह होने की वजह से दिन प्रतिदिन उनकी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। और एजेंट अगर सही दिमाग से काम नहीं करेगा तो निश्चित रूप से आगे समय उनके लिए बहुत ख़राब होगा। इसको आप लोग बहुत गंभीरता से सुनिएगा, गंभीरता से विचार करिएगा, क्योंकि कंपनी के जितने भी ठग हैं वो तो पैसे वाले लोग होते हैं, उन पर कोई उंगली नहीं उठाता है। और निवेशक आपके बगल का होता है, आपका पड़ोसी होता है, परिवार का होता है, रिश्तेदार होता है, मित्र होता है, गांव गली का होता है, यानी लोकल का ही होता है। तो 24 घंटे आपको ही टारगेट करता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इससे बचने के लिए निश्चित रूप से आपके पास भारतवर्ष में केवल एक ही जगह है जो आपको हर तरीके से बचा सकता है, दूसरा कोई जगह नहीं है। तो आप लोग संभल जाइए और गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इस भारतवर्ष के सबसे बड़े संगठन में, जिसको ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बोलते हैं, शॉर्ट में तपजप संगठन बोलते हैं, और इस संगठन के मुखिया परम आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, जो कानून के बहुत ही विद्वान हैं। उनके नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम चल रहा है और जितने भी साथी अभी तक इस संगठन में जुड़ चुके हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। और उनका आज तक कोई बाल बांका नहीं कर पाया है, चाहे पुलिस प्रशासन रहा हो या कोई अधिकारी कर्मचारी रहा हो या निवेशक ही क्यों न रहा हो। इसलिए साथियों आप लोग संभल जाइए और किसी के बहकावे में, किसी के भ्रमित करने में भ्रमित मत हो। नहीं तो साथियों 2-4 संगठन भारतवर्ष में ऐसे बन गए हैं, वो केवल मात्र केवल वो एजेंट को टारगेट कर रहे हैं, एजेंट के खिलाफ ही बगावत कर रहे हैं और निवेशकों को इकट्ठा करके एजेंटों के खिलाफ वो मुकदमेबाजी के प्लानिंग में है। और उनकी मांग है कि एजेंटों के खिलाफ एफआईआर करते हुए एजेंटों की प्रॉपर्टी सीज करके निवेशकों का पैसा दिया जाए। इस तरह का उन लोगों का अभियान शुरू हो गया है। तो साथियों मैं निवेदन करता हूं, अब भी समय है, जो भी जिस भी कंपनी के एजेंट हों निश्चित रूप से आप लोग स्वतंत्र होकर के हमारे संगठन में जुड़िए और इस संगठन के माध्यम से आपका भुगतान बहुत ही कम समय में होगा। चूँकि संगठन हमारा आपको मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार के बनाए कानून के तहत ही चल रहा है और पीआईडी एक्ट 2016 जो बना हुआ है और बट्स एक्ट 2019 यानी विधि सम्मत तरीके से ही काम कर रहा है। चाहे वो अधिकारियों को घेराव करने का मामला हो, चाहे सत्याग्रह के माध्यम से सरकार का घेराव करने का मामला हो, जो भी जिस तरह का भी कार्यक्रम हो रहा है या संघर्ष हो रहा है, चाहे तो वो क्रांतिकारी ढंग से हो
और चाहे सादगीपूर्ण ढंग से हो, लेकिन उसके पीछे ज़रूर विधि सम्मत तरीका ज़रूर है। नियम के हिसाब से ही, कानूनन ही हम लोगों का आगे कार्यक्रम चल रहा है। और साथियों, मैं आपको बता दूं, भारत देश कानून से चलता है और कानून से बढ़ कर के ना कोई ठग है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई कर्मचारी है, ना कोई नेता है, ना कोई है। तो इसलिए साथियों, कानून पर भरोसा करना है हमको। कानून एक ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े लोगों को जेल के पीछे जाना पड़ा है, जेल के अंदर जाना पड़ा है, और तमाम ऐसे अधिकारी जो कानून का पालन नहीं करते हैं, कानून के विरुद्ध कार्य करते हैं, निश्चित रूप से उनको भी जेल जाना पड़ता है। इसलिए आप लोग किसी के बहकावे में ना करके आप लोग स्वतंत्र ढंग से हमारे संगठन में आइए, हम लोगों के नंबर पे कांटेक्ट करिए, या जो जिस ज़िले का हो उस ज़िले से संबंधित जो भी पदाधिकारी उसके कांटेक्ट में हो, उसके माध्यम से अपने अपने ज़िले में इस संगठन की सदस्यता लेकर के और इस धर्म युद्ध में सब लोग अपनी अपनी सहभागिता निभाएंगे। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है साथियों। आप लोग ईमानदार होते हुए भी समाज में कितनी छवि खराब हो गई है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप लोग एजेंट वाला दिमाग लगा रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं तो जब कोई आदेश होगा तो सबके लिए होगा, ऐसा चालाकी कुछ लोग कर रहे हैं। और तमाम लोग तो ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, वो ग्रुप में केवल जुड़ गए हैं, बाकी ना तो उनका कोई सहयोग रहता है, किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं रहता है, ना कभी मीटिंग में आते जाते हैं और ना उनका कभी मोबाइल में कोई कमेंट आता है, हैं। तो इस तरह से ये चालाकी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। हम लोग निश्चित रूप से इसमें गौर कर रहे हैं, हमारे पदाधिकारी गौर कर रहे हैं और हमारे संगठन के मुखिया भी गौर कर रहे हैं इस बात पर। जो व्यक्ति संगठन में सक्रियता नहीं निभाएगा, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, वो केवल ग्रुप में जुड़ करके केवल तमाशा देखना चाहता है, ऐसे लोगों को आने वाले समय में ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और उन पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग किसी भी तरह का, यानी हमारा संगठन किसी भी तरह का कोई मदद करने को तैयार नहीं होगा। फिर आप लोगों के लिए भारतवर्ष में कोई दूसरी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जो आपके साथ खड़े होकर के आपकी मदद कर सके। और हमारा संगठन मात्र एक भारतवर्ष में केवल भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है, ना कोई कंपनी चलाने की बात कर रहा है, ना कोई स्कीम बेचने की बात कर रहा है, ना हमें कोई राजनीति करनी है, ना कहीं चुनाव लड़ना है। तो निश्चित रूप से साथियों, आपको बिल्कुल भयमुक्त होकर के और एक ईमानदारी की छवि जैसे पहले आप लोगों की थी, ईमानदारी की छवि की वजह से ही आप लोगों को जमा करने के लिए पैसा मिला था। आज वो फंस जाने के कारण आपका भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो साथियों, मैं निवेदन करता हूँ, इस संगठन के अलावा आपको कहीं कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जो आपको सहयोग करने के लिए तैयार हो जाए। और तमाम साथी भुगत भी रहे हैं और बहुत से ऐसे साथी हैं जो केवल कोर्ट के सहारे बैठे हुए हैं। उन साथियों से मैं भाई कहना चाहता हूं कि आप लोग कोर्ट के सहारे से देख रहे हैं, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल हो गया है, आज तक किसी भी तरह का कोई एक पैसे का भुगतान नहीं हो पाया है। कानून में इतनी लंबी प्रक्रिया होती है, कोर्ट में इतने प्रोसीजर होते हैं कि उनका फॉलो करना हमारे आपके बस की बात नहीं है। जहां हम लोग कानून का सहारा लेते हैं, ठग लोग लाखों रुपए फेंक करके कोर्टों को भी खरीद लेते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग उनसे जंग नहीं जीत सकते हैं। लिहाजा आप लोग समझ जाइए, आज भी इस भारतवर्ष के इस स्वतंत्र भारत में भारत सरकार द्वारा बनाए गए बर्ड्स एक्ट कानून के तहत और यूपीपीआईडी एक्ट 2016 के तहत जो लड़ाई हमारे संगठन के द्वारा हो रही है, इस संगठन में जुड़ करके आप लोग विधि सम्मत तरीके से संघर्ष करिए और अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराइए। साथियों, आपको पता होना चाहिए, भारतवर्ष में करोड़ों की तादाद में एजेंट है। अगर केवल एजेंट ही संघर्ष में आ जाए तो किसी भी निवेशक साथी को, हमारे सम्मानित निवेशक साथियों को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और किसी को कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। उसी तरह मान सम्मान के साथ सबका एक एक पाई से भुगतान हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, हमारा संगठन बहुत ही सक्रिय है, भारतवर्ष का पहला एक ऐसा संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में छा गया है और सरकार की नज़र में भी किरकिरी बनी हुई है। इसलिए कि संगठन के माध्यम से जो ऐसे नारे लगा दिए गए हैं कि पहले भुगतान फिर मतदान और भुगतान नहीं तो मतदान नहीं,
ये आवाज़ कहीं न कहीं सरकारों तक पहुंच रही है, सरकार भी परेशान हो रही है, विचलित हो रही है। तो आइए संगठन में जुड़िए और 14 मार्च 2023 के कार्यक्रम में अपने अपने ज़िले में साथियों कलेक्ट्रेट का घेराव करिए और जहां पर काउंटर खुल गए हैं वहां पर आप लोगों को दबाव बनाना है कि केवल आवेदन जमा करने से काम नहीं चलेगा, भुगतान की प्रक्रिया कब शुरू करेंगे इस तरह का अधिकारी से प्रेशर बनाना है और जहां पर काउंटर नहीं खुले हैं वहां पर काउंटर खोलने के लिए आपको दबाव बनाना है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जिस तरह से हमारे समस्त संगठन के पदाधिकारीगण चारों तरफ पूरे भारतवर्ष के कोने कोने पे छा गए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से 14 मार्च के बाद कोई न कोई सरकार की तरफ से आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसमें चूक होती है तो साथियों 23 मार्च 2023 दिल्ली के कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से आपका भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपका भुगतान रोक सके। इसलिए संगठन हमारा कहता है, क्योंकि तमाम लोगों के दिमाग में अभी ऐसा बना हुआ है कि अभी तक तमाम कंपनियां चली गई, किसी का एक पैसे का भुगतान नहीं मिला है। साथियों ये भी एक इतिहास बनने जा रहा है कि अभी तक भुगतान नहीं मिला, लेकिन आज इतिहास ये बनने जा रहा है बट चेक 2019 के तहत कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी किसी का 1 रुपये मार करके चली जाए, सारा का सारा भुगतान करेगी, वो भी ब्याज करेगी। इसी उपलक्ष्य में हमारे संगठन के मुखिया जी ने लिख दिया है, गूंजता रहेगा सदियों तक ऐसा आगाज लिख देंगे, गूंजता रहेगा सदियों तक ऐसा आगाज लिख देंगे, लहू के हर कतरे से भुगतान जिंदाबाद लिख देंगे। जय हिंद, जय भारत।